बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस का हिस्सा है, ये उसका लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 17 है। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू इनपुट कैसे लिया जाता है, हाउ टू आउटपुट कैसे शो कराया जाता है और आखिर पे छोटा सा क्विज़। चलें स्टार्ट करते हैं। Input and output. The process of giving something to the computer is known as input. कुछ चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है, बेशक वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, या वैसे किसी भी तरीके से कंप्यूटर को कोई चीज़ दी जाए उसको इनपुट कहते हैं। ये बात सिर्फ ना इस प्रोग्रामिंग की दुनिया में, अदर कंसेप्ट में भी वही चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है वो इनपुट कहलाती है, बेशक वो टेक्स्ट है, डाटा है, किसी भी। द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड। ज़्यादातर इनपुट कीबोर्ड की मदद से दी जाती है। ए प्रोग्राम में नीड सर्टेन इनपुट फ्रॉम द यूज़र फॉर वर्किंग प्रॉपरली। अब ये प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है कि एक प्रोग्राम जो है, हो सकता है वो उसको एक ख़ास किस्म का डाटा इनपुट रिक्वायर्ड हो आगे फर्दर वर्किंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की एज रिक्वायर्ड है तो उसके लिए इंटीजर डाटा या डेट डाटा चाहिए, ना कि उसका नेम। इसी तरह द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट। जब प्रोसेसिंग होने के बाद जब आउटपुट जो डाटा होता है वो हमें आउटपुट की शक्ल में नज़र आता है। द आउटपुट इज़ मोस्टली डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। ज़्यादातर आउटपुट मॉनिटर पर शो होता है। द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज़ ऑफ द आउटपुट दैट प्रोग्राम। जो रिजल्ट होता है वो एक प्रोग्राम का आउटपुट होती है। इनपुट कैन बी एंटर्ड इन 2 वेज इन विजुअल बेसिक। अब ये प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है कि विजुअल बेसिक में इनपुट 2 तरीक़ों से एंटर की जा सकती है। द यूज़र कैन टाइप डाटा इन डिफरेंट कंट्रोल सच एज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए यूज़र इनपुट दे सकता है, और द बिल्ट इन इनपुट बॉक्स फंक्शन। और विजुअल बेसिक ने हमारे लिए एक बिल्ट इन फंक्शन बना दिया है इनपुट बॉक्स का। इसको लगा के भी हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सिमिलरली, इसी तरह द आउटपुट कैन बी डिस्प्ले टू द यूज़र इन 2 वेज। इसी तरह आउटपुट भी यूज़र को हम 2 तरीक़ों से दिखा सकते हैं। इट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट कंट्रोल सच है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में आउटपुट दिखा सकते हैं और लेबल के फॉर्म में भी आउटपुट दिखा सकते हैं, यानी कि कंट्रोल के ज़रिए। और दूसरा जो तरीका है, रिजल्ट कैन बी डिस्प्ले इन द मैसेज बॉक्स, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन है, इसके ज़रिए भी हम आउटपुट शो करवा सकते हैं। एक एग्जांपल है जिसमें क्या करना है कि 3 उसमें लेबल लगे हुए हैं। ये लेबल है जो कि सिर्फ मैसेज या टेक्स्ट को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये 3 टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं, 1 2 3, और एक कैलकुलेट का बटन लगा हुआ है। तो क्या करना है, एक पहला नंबर यहाँ एंटर होगा, दूसरा नंबर यहाँ एंटर होगा, तीसरा नंबर, और इन दोनों का सम करके रिज़ल्ट यहाँ शो होगा। वो कैसे? ओपन ए न्यू स्टैंडर्ड एक्जी प्रोग्राम, सेट ए कैप्शन ऑफ द फॉर्म टू एडिशन। कह रहा नया प्रोग्राम बनाओ और फॉर्म के जो कैप्शन है उसको एडिशन रख दो। फिर कह रहा है सेट दी प्लेस 3 लेबल्स, 3 टेक्स्ट बॉक्स एंड 1 बटन ऑन दी फॉर्म। कह रहा है कि फॉर्म के ऊपर 3 लेबल, 1 2 3 लेबल लगाए, और 3 टेक्स्ट बॉक्स लगाए, 2 3, और एक बटन लगाया ये वाला। फिर कह रहा है सेट द कैप्शन ऑफ लेबल 1 टू एंटर फॉर फर्स्ट नंबर। कहता है सेट द कैप्शन ऑफ द लेबल 1। ये लेबल 1 जो बटन था ये वाला, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लेबल 1 लिखा होता है, इसको कर दो एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद सेट द कैप्शन ऑफ लेबल 2 द एंटर ऑफ सेकेंड नंबर। ये इसकी कैप्शन वो चीज़ होती है जो कि हमें इसकी लेआउट में नज़र आती है, जो हमें यूज़र को नज़र आती है एज ए हेल्प के तौर पर। सेट द कैप्शन ऑफ द लेबल 3। लेवल 3 की कैप्शन का तो द रिजल्ट इज़, द रिजल्ट इज़ ये लिख दिया। इसका एग्जीक्यूट के ऊपर कोई असर नहीं होता, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद सेट द नेम प्रॉपर्टी ऑफ द बटन टू CMD कैलकुलेट
एंड कैप्शन कैलकुलेट। कह रहा है कि जो कमांड बटन है ये वाला, इसकी कैप्शन कर दो कैलकुलेट, और इसका नेम यानी कि जिसके ज़रिए ये एक्सेस होगा या वर्किंग होगी उसका नाम रख दो CMD कैलकुलेट। कैप्शन क्या है? कैलकुलेट, और जो अंदर उसकी ID कार्ड का नंबर है यानी कि ID नंबर है इसका, वो है CMD कैलकुलेट। डबल क्लिक दी बटन एंड एट द फॉलोइंग कोड द क्लिक इवेंट। ये कह रहा है इस बटन के ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर तो इसकी कोडिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसा कोड लिखेंगे कि जो इस टेक्स्ट बॉक्स में और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू है उसको ऐड करके इस टेक्स्ट बॉक्स में हम शो करवा दें। जिस तरह हमें अभी देखा कि टेक्स्ट आउटपुट कैसे शो करवा सकते हैं, दो तरीक़ों से, एक टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू और एक टेक्स्ट बॉक्स में शो करवा सकते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ आउटपुट भी शो करवाएंगे। कोड क्या लिखना है? ये दो लाइनें प्राइवेट और एंड तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी। फिर डिम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार है। ए एक वेरिएबल का नाम ए एज इंटीजर और बी एज इंटीजर, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के, और सी एज आल्सो इंटीजर, तीसरा वेरिएबल भी इंटीजर की टाइप का डिक्लेयर किया। फिर क्या किया? टेक्स्ट नंबर 1 यानी कि जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर जो टेक्स्ट आया है उसको दे दो ए को रेफ़र कर दो यानी कि एक में रख दो। और टेक्स्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर जो टेक्स्ट आया है वो किसको दे दो? बी को। यानी कि फ़र्ज़ करें हमने ए में लिखा है 5, बी में लिखा है 10, तो क्या करें अब? ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आए वो तुम दे दो सी को। यानी कि ए और बी में क्या है? टेक्स्ट नंबर 1 और टेक्स्ट नंबर 2 की वैल्यू, और सी के अंदर क्या है? इन दोनों का एडिशन करके सम करके सी को दे दो। अभी हमने सी के अंदर वैल्यू रखाई है, आउटपुट नहीं शो करवाया। फिर क्या कह रहा है? टेक्स्ट नंबर 3 के अंदर जो टेक्स्ट है अभी वो जो कि ब्लैंक है वो क्या कर दो? सी की वैल्यू उसको दे दो। तो ऑटोमेटिकली जब बटन क्लिक होगा तो वो क्या करेगा? पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को जमा करके तीसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में रख देगा जो कि हमें आउटपुट शो होगी। सेम इसी तरह यहाँ 10 एंटर किया, यहाँ 15 एंटर किया, और इन दोनों का जो सम होगा उसको ऐड करके हमें यहाँ शो करवा देगा इस बटन के क्लिक होने पे। फिर इनपुट बॉक्स इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। पहले हमने देखा इनपुट किस तरह ले रहे थे टेक्स्ट बॉक्स में, लेकिन इनपुट बॉक्स एक फंक्शन है जो कि विजुअल बेसिक ने में अपने पास से प्री डिफाइन करके दे दिया गया है। ए प्री डिफाइन इनपुट बॉक्स फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले इनपुट बॉक्स। इसका सिंटैक्स क्या है? वेरिएबल का कोई नाम होगा इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ये कीवर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, एज इट ही लिखना पड़ेगा। और उसके अंदर पैरामीटर हैं जो कि पहला पैरामीटर जो हम देंगे वो मैसेज का होगा, दूसरा पैरामीटर जो देंगे वो टाइटल का होगा, तीसरा पैरामीटर डिफ़ॉल्ट का होगा, चौथा पैरामीटर पोजीशन एक्स और पांचवा पैरामीटर पोजीशन वाई। ये पैरामीटर क्या चीज़ है? ये मुख्तलिफ वैल्यू हैं जो कि मैसेज इनपुट बॉक्स को जब डिस्प्ले होगा उसके ऊपर हमें शो हो रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इनपुट बॉक्स है, और इसके अंदर ये इसका टाइटल है, ये मैसेज है, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमें शो हो रही है। यानी कि टाइटल जो सबसे ऊपर कैप्शन की सूरत में नज़र आता है, और जो मैसेज जो यूज़र को शो करवाना है वो चीज़ होती है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इधर शो हो रही है। चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या है इसमें। वेरिएबल इज़ द वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यूज़ इनपुट बाय द यूज़र। वेरिएबल में क्या आता है? वो वैल्यू आती हैं जो यूज़र इनपुट करता है इधर। और इनपुट बॉक्स क्या है? इनपुट बॉक्स इज़ द प्री डिफाइंड फंक्शन फॉर द गेटिंग द इनपुट। और मैसेज क्या है? मैसेज इज़ द टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द इनपुट बॉक्स फॉर द यूज़र, जो कि यूज़र को शो करवाना होता है मैसेज कि तुमने कौन सी काम करना है। टाइटल क्या है? टाइटल इज़ द इनपुट बॉक्स, टाइटल ऑफ द इनपुट बॉक्स जो तुम्हें ऊपर शो हो रहा था। डिफ़ॉल्ट क्या है? इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले इन द इनपुट बॉक्स, पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई।
ये इसका टाइटल है, ये मैसेज है और ये इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट ए नंबर यूजिंग इनपुट बॉक्स फंक्शन एंड डिस्प्ले इट ऑन द फॉर्म। इनके कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से इनपुट ले, इनपुट बॉक्स के थ्रू, ना कि टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, इनपुट बॉक्स के थ्रू यूज़र से इनपुट ले और उसको फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवा दे। ये नया प्रोग्राम बनाया और उसके ऊपर एक कमांड बटन लगाया, यानी कि एक बटन लगाया। उस बटन के क्लिक होने पे क्या हो, ये 2 लाइनें तो वैसे ही आ जाएंगी। कह रहा है कि एक डिम वेरिएबल डिक्लेयर किया n के नाम से, उसकी डाटा टाइप है इंटीजर। फिर n के अंदर क्या रखना है, n के अंदर इनपुट बॉक्स, यानी कि जो भी यूज़र एंटर करेगा वो वैल्यू n के अंदर रख दो। अब वो फंक्शन कैसे लगा हुआ है, इनपुट बॉक्स जो पहला पैरामीटर आया उसका मैसेज है, ये एंटर एनी नंबर, ये एज इट शो हो रहा है यहाँ, ये मैसेज। फिर उसके बाद हेलो उसका टाइटल ये शो हो रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0, ये शो हो रही है। ये क्या करेगा, यूज़र को इनपुट बॉक्स शो करवाएगा, ये जो आउटपुट हुआ है बटन दबाने पे। जो भी वैल्यू आएंगी वो n में स्टोर हो जाएंगी। फिर उसने क्या किया, प्रिंट कर दो यू एंटर्ड कनकैटिनेशन n के अंदर वही होगा जो यहाँ वैल्यू पुट की गई है। तो ये जब क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा यू एंटर्ड कनकैटिनेशन, जो भी यूज़र इनपुट करेगा, अगर उसने 10 किया तो 10 इधर आ जाएगी। तो इस तरह ये काम करता है। एंटर ए न्यू वैल्यू, क्लिक ओके, अगर नई वैल्यू हम एंटर करके ओके करेंगे तो ये आउटपुट हमें मिल जाएगी, यानी कि जो भी यूज़र ने इनपुट किया उसका आउटपुट फॉर्म के ऊपर। आखिर पर ये छोटा सा क्विज़ है, इसको हल कीजिएगा। द प्रोसेस टू गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। कंप्यूटर से कुछ हासिल करना क्या कहलाता है, इनपुट। क्या ये ठीक है या गलत है, इसके आंसर कमेंट्स में लिखिएगा, यस और नो। कैप्शन इज़ लेआउट वैल्यू ऑफ द कंट्रोल। कैप्शन जो हम लिखते हैं वो एक कंट्रोल की लेआउट होती है, यानी कि जो हमें नज़र आ रहा होता है। क्या ये बात ठीक है या गलत है, यस और नो, ये भी लिखिएगा। ये जो साइन है इज़ यूज टू कनकैटिनेशन, क्या ये आपके ख्याल में ठीक है या नहीं, इसका आंसर भी यस या नो के फॉर्म में नीचे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।